नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वस्त्र धोती। अभी तक धोती के हमने दो प्रकार देखे हैं। तीसरा प्रकार जो है हृदय धोती, उसका ये तीसरा प्रकार है वस्त्र धोती। वस्त्र मतलब वस्त्र की सहायता लेके और धोती मतलब शुद्धि करना। इस विधि में महत्वपूर्ण है ये वस्त्र। अब इस वस्त्र की जानकारी मैं आपको दूंगा। वस्त्र की सहायता लेके पेट की सफाई करना, इसीलिए इसको वस्त्र धोती कहते हैं। आइए देखते हैं इस विधि को पूरा करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको ये लगेगा वस्त्र। दूसरा, एक कटोरी में दूध लगेगा, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली हुई होनी चाहिए। ठीक है, आप पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप नए हैं तो आप दूध का प्रयोग करें। अभी इस विधि को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये जो कपड़ा है, ये किस प्रकार का कपड़ा बना हुआ होता है उसको समझ लेते हैं। ये जो कपड़ा है ये 22 फुट इसकी लंबाई है। इसे कहते हैं मलमल का कपड़ा। ये कपड़ा आपको कपड़े वाले के शॉप में मिल जाएगा। इस कपड़े के आपको टुकड़े बना के लेने पड़ेंगे, तो बेहतर है आप किसी भी योगा इंस्टीट्यूट से इसको खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस विधि को किस प्रकार किया जाता है और इस विधि को क्यों करना चाहिए। तो पहले समझाते हैं इस विधि को क्यों करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे किचन में महिलाएं जब बर्तन को धोती है, तो चाय का अगर बर्तन है तो वो केवल पानी डाल के अगर धोएंगे तो क्लीन हो जाएगा क्या? नहीं। तो उस बर्तन को अच्छे से क्लीन करने के लिए महिलाएं साबुन का प्रयोग करती है, घिसनी का प्रयोग करती है। बर्तन के अंदर हाथ डाल के जोर जोर से घुमाया जाता है, तो उसके अंदर अन्न चिपका हुआ है या पत्ती चिपकी हुई है, तो वो अगर बार बार उसको घिसते हैं तो वो तुरंत निकल जाती है और बर्तन चमकने लगेगा। ठीक इसी प्रकार वस्त्र धोती में भी ऐसे ही होता है। तो आप सोचेंगे कैसे? तो सिंपल है, पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि ये क्रिया पूरी होती कैसे है। ये कपड़ा पूरा पेट के अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा कपड़ा बाहर रहता है। फिर नवली सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आगे वाले सेशन में आपको पता चल जाएगी कि नवली कैसे करनी चाहिए। फिर भी हम इस विधि को आपको नवली के साथ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर वस्त्र को अंदर ले लिया, पूरा वस्त्र पेट के अंदर चला जाएगा। कपड़ा पेट के अंदर जाने के उपरांत आपको नवली का अभ्यास करना है और नवली को चलन करना है, अर्थात नवली संचलन का अभ्यास करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो नवली में जिस प्रकार आप पेट को घुमाते हैं, ठीक उसी प्रकार बर्तन को भी उसी प्रकार क्लीन किया जाता है। तो कपड़े की सहायता लेके पेट के अंदर के हिस्से को क्लीन करना, इसे कहते हैं वस्त्र धोती। आइए देखते हैं विस्तारित रूप से इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस वस्त्र को आप अच्छे से निर्जंतुक करें, अच्छे से गर्म पानी में धो लें। इसको बार बार हाथ लगा के छूना नहीं है। ये कपड़ा जो है, ये कपड़े की लंबाई 22 फुट और इसकी चौड़ाई जो है 4 उंगली इतनी होनी चाहिए। ठीक, अब इस वस्त्र को आपको दूध जिस बर्तन में लिया हुआ है उसमें इस कपड़े को आप डाल देंगे। अब ये जो आगे वाला हिस्सा है, इसको आपको जिस प्रकार अन्न को अंदर लेने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस कपड़े को आपको अंदर लेना है। जैसे चबाते हैं वैसे ही, लेकिन ध्यान रखें इस कपड़े को आपको चबाना नहीं है, केवल निगलना है। ठीक है, तो कपड़ा अंदर गया, दूध है और शक्कर वाला दूध है, उसके कारण आपके मुंह में थोड़ा सा पानी आएगा, तो चिपचिपापन बन जाएगा और आप इस कपड़े को खाली धीरे धीरे निगलते जाएंगे। इस अभ्यास को करते समय आपको 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात, आपको वोमिटिंग की फीलिंग आएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप मुंह को बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना, इसका अभ्यास करेंगे। इस विधि को केवल 20 मिनट के अंदर कपड़े को अंदर डाल के बाहर निकालना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? 20 मिनट के उपरांत अगर आपको समय लगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस वस्त्र को डाइजेस्ट करना शुरू कर जाता है, इस वस्त्र को पचाना शुरू कर देता है। और 20 मिनट के उपरांत अगर आप इसको खींचने की कोशिश करें तो आपको गंभीर प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए अगर गलती से 20 मिनट के ऊपर आपको समय लगा तो क्या करना है? तो जितना कपड़ा पेट के अंदर गया और जितना आसानी से निकल सकता है उसको निकाल देना है और फिर उसको काट देना है कैंची से, और फिर वो कपड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। 20 मिनट का ध्यान आपको रखना है। ठीक है,
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल अभ्यास है, केवल आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, इस अभ्यास को घर पे कोई भी व्यक्ति ट्राई नहीं करेगा, इसकी कोशिश भी करके नहीं देखेगा। जब तक आप गुरु के अंडर में इस अभ्यास को नहीं सीखेंगे तब तक आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आपको मैं यहाँ पर केवल इस विधि को कैसे किया जा सकता है वही दिखा रहा हूँ और चित्र में आपको इसकी प्रोसेस दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका वीडियो जो है वो कुछ दिन बाद डालूंगा ताकि आप लोग इसका प्रयोग अभी घर पे देख के ना करें, इसलिए। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी विधि। अब आपने इसको दूध के बर्तन में रखा हुआ है, धीरे धीरे इस कपड़े को आप चबाएंगे, मतलब निगलने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे ये वस्त्र आपके पेट के अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा, जितना हो उतना आपको अंदर की ओर डालते रहना है। अब पूरा वस्त्र अंदर जाने के उपरांत आपको कम से कम इतना वस्त्र बाहर रखना है, क्योंकि पूरा वस्त्र अगर अंदर जाएगा तो निकालेंगे कैसे, बराबर है, तो ये समस्या हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा वस्त्र बाहर रखें। इसके पश्चात क्या करना है, तो इसके पश्चात करना है नवली। नवली किस प्रकार की जाती है इसका वीडियो आपको आगे दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारांश में आपको बताऊंगा। लंबी गहरी सांस को ले, प्रश्वास के साथ पेट की आंतों को अंदर खींचे। हम लोगों ने एडवांस प्राणायाम का अभ्यास देखा है और एडवांस प्राणायाम में हम लोगों ने आपको त्रिबंध के बारे में बताया है। तो उसमें उड्डयन बंध नामक जो बंध है वो बंध जिस प्रकार लगाया जाता है वही बंध यहाँ पे लगाना है। लंबी और गहरी सांस को भीतर लेंगे, प्रश्वास के साथ पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचेंगे, अर्थात उड्डयन बंध लगाएंगे। उड्डयन बंध के पश्चात सांस बाहर रोकी हुई है। अब पेट का बीच का जो हिस्सा है उसका रॉड बनाते हुए बाहर की ओर पुश करेंगे। राइट और लेफ्ट साइड वाला पेट का हिस्सा है उसको अंदर की ओर खींचेंगे और बीच का हिस्सा बाहर की ओर पुश करने की कोशिश करेंगे, तो एक रॉड की तरह बन जाएगा, जो आप बगल वाले चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पेट का रॉड बनाना है। और अब संचलन अर्थात पेट को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वस्त्र अंदर गया हुआ है और अब पेट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसमें क्या होगा कि कपड़ा पूरा जो अंदर गया हुआ है 22 फुट तक, तो वो 22 फीट कपड़ा अंदर एक गोले की तरह बन जाएगा। और उसमें आप जब पेट को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन चीज़ों को हमने खाया है और जो चीज़ अंदर ही चिपक के बैठी हुई है उसके कारण जो बीमारियां पैदा होने वाली हैं वो ये वस्त्र जो है चिपचिपापन सबको पकड़ लेगा। तो जब हम पेट को घुमाते हैं तो ये कपड़ा पेट के अंदर से पूरा रगड़ के मसाज करता है और अंदर की पूरी सफाई कर देता है। उसके उपरांत 20 मिनट के पहले ही इस वस्त्र को धीरे धीरे पेट से बाहर निकालेंगे। जब आपको लगे कि ये वस्त्र निकलने में कठिनाई हो रही है, ऐसे समय में थोड़ा सा पानी का प्राशन करें, फिर कपड़े को बाहर निकालना शुरू करें। तेजी से कपड़ा बाहर आ जाएगा और कपड़ा आप हाथ में भी नहीं पकड़ सकते हैं, इतनी गंदगी कपड़े के साथ बाहर आ जाएगी। कपड़ा पूरा बाहर आने के उपरांत इस कपड़े को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, इस विधि के उपरांत तीखा नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे, ज्यादा मीठा नहीं खाएंगे, ज्यादा मिर्च मसाले वाले पदार्थों को नहीं खाएंगे। ये विधि होने के उपरांत आप घी वाली खिचड़ी खा सकते हैं। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिनको बार बार एसिडिटी होती है, पेट की बीमारी होती है, मोटापा बढ़ते जा रहा है। ऐसे लोगों को इस अभ्यास को अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, इस विधि को गुरु बिना करना बहुत ही घातक हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज के वीडियो में आपको कहीं पर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य पूछें, हम आपको अवश्य उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम तत्सत।